हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ टॉपिक। बहुत दिन से बच्चों को इंतजार था। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th के लिए मिसलेनियस जो हमारी एक्सरसाइज है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहां हम लोग इसी मिसलेनियस को लेकर के चल रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको दे रखी है, कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। इट मींस थीटा इसके अंदर नहीं आएगा अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो अब इसे हम इवेल्युएट करके देखते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले एटलीस्ट 1 जीरो मस्ट बी देयर। कितना जीरो? एटलीस्ट 1 जीरो। तो कम से कम एक कोशिश करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक जीरो अवेल कर लेते हैं, ले आते हैं, उसके बाद इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। और जीरो लाने के लिए जो सबसे अच्छा मुझे तरीका नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, कि R3 के अंदर मैं अगर x की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितने की? x की मल्टीप्लाई, और उसको R2 में ऐड कर देते हैं। तो देखिए, अगर मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां x आएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे जीरो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट्स उसी प्रॉपर्टी का यूज यहां कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि R2 रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस x R3, और इस प्रॉपर्टी का हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंदर अवेलेबल है। तो आपके लिए ये इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, R1 में कुछ नहीं किया, x साइन थीटा कॉस थीटा, और आपने इसमें मल्टीप्लाई किया x का और फिर ऐड किया। तो बेटा, जब आप इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए ये हो गया x कॉस थीटा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, राइट। इसको थोड़ा हम आगे करके रख लेते हैं, साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। और इसमें अगर x का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा x से x 0, यहां भी x का मल्टीप्लाई हो गया होगा तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और R3 में cos थीटा 1 और x एज इट इज रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जीरो अवेलेबल है, तो हम सबसे इजीएस्ट अगर देख पा रहे हैं तो हम C2 से एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट को। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along C2 से करिए। तो C2 में सबसे पहले आपको पता है दिस विल बी साइन थीटा, और आपको पता है कि ये एलिमेंट नेगेटिव आता है, तो दिस विल बी माइनस साइन थीटा। और जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जहां अवेलेबल होता है उसी नंबर के रो को और उसी नंबर के कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहां हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स साइन थीटा, और इसमें करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। अब ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस में आएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस रहता है, कॉस थीटा, और इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर। सेकेंड एलिमेंट पे आएंगे, फिर से जीरो आएगा, तो इसके साथ लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। थर्ड एलिमेंट आ जाइए तो फिर से माइनस में 1, यहां आप खड़े हैं तो इसी रो को और इसी कॉलम को आप फिर से डिलीट कर देंगे। अब बचेगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x प्लस एक्स क्यूब, मतलब x देन एक्स क्यूब, और फिर से इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें करेंगे, अच्छा माइनस फॉर्मूले में भी आता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसमें करोगे तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या करिएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और बेटा इसका यहां करोगे तो प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका इसमें करोगे। वैसे अगर आप ना भी करते तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल पहले ही कर रहा है, तो इसको आप ना भी करें, ज्यादा बेटर होगा। तो अब आपने इसका इसमें किया तो ये आ गया, और माइनस का यहां करोगे तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। उधर करिए, माइनस एक्स क्यूब, इसमें करोगे तो माइनस में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा।
देखो बच्चों ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में से हम देख पा रहे हैं कि x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन लिया यहां से साइन स्क्वायर थीटा और यहां से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच गया बेटा माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। सो इट इज x, ये वैल्यू 1 और हमें पता है ये प्लस x और माइनस x कैंसिल, तो क्या बचा माइनस एक्स क्यूब। और स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो आप लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी ये थीटा से फ्री है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इसमें लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी पीछे आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में भी ट्राई किए थे ऐसे क्वेश्चंस। क्या देखा था कि आपके सामने डिटरमिनेंट था बेटा और बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना था, तो वही चीज हमें यहां करनी है। देखिए बहुत क्रिटिकल नहीं नजर आ रहा, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, हमारे सामने ये LHS है मान लीजिए, तो मैं ले लेता हूं दिस इज डिटरमिनेंट a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। अब करें क्या इसके अंदर, भाई हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो 1 1 1 पॉसिबल है। हाँ ये हो सकता है कि हम इसके अंदर a का मल्टीप्लाई कर लें, इसमें b और इसमें c, तो उससे क्या होगा या ABC क्रिएट हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाइंग, या ये तो मल्टीप्लाइंग मत लिखो, तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो कि दिस इज R1 रिप्लेस्ड बाई AR1, ओके, एंड R2 रिप्लेस्ड बाई BR2 एंड R3 रिप्लेस्ड बाई CR3। अच्छा अगर हम अपनी तरफ से किसी डिटरमिनेंट के रॉ या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 1 अपॉन ए बी सी। सो ये हो गया a स्क्वायर, ये a क्यूब, ये ABC, b स्क्वायर b क्यूब ABC, c स्क्वायर c क्यूब ABC। और अब आप क्या देख पा रहे हैं बेटा C3 में ABC कॉमन है, तो आप लिखेंगे टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम C3, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा ABC अपॉन ABC, ठीक है। यहां से आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यहां बचा 1 1 1, ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ अगर हम इसको देख रहे हैं ये 1 1 1 यहां पे है और ये यहां पे है, तो क्या करें, इन कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब पहले मैं कर रहा हूं C1 एंड C3 इंटरचेंज, और अगर हम 2 रॉज या 2 कॉलम्स को बेटा इंटरचेंज करते हैं तो साइन नेगेटिव हो जाता है डिटरमिनेंट का। सो दिस विल बी माइनस, इसको 1 1 1, ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर से कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअल में तो ये यहां है, तो अब आप क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे C2 एंड C3 इंटरचेंज, तो फिर से एक और माइनस कॉमन आएगा, तो फिर से एक और बार माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड दिस इज a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब। बस इतनी सी तो बात थी बच्चों, दैट्स इट। चलो आ जाओ भाई शेरो। क्वेश्चन 3 कहता है इवेल्युएट करो, और डिटरमिनेंट है। वैसे तो अगर हम बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो एक जीरो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बच्चों के लिए टिपिकल होता है, तो एक काम और कर लेते हैं, देख लेते हैं या एक आध जीरो और जनरेट होता है तो मोर बेटर। तो एक काम कर लेते हैं, एक जीरो मुझे लग रहा है, अगर मैं यहां पे कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर लूं और नीचे साइन अल्फा का कर लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो कम से कम एक जीरो और जनरेट हो सकता है स्टूडेंट्स। और अब मैं इसी चीज का यूज करने वाला हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं कि R1 में तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर देता हूं और R3 में साइन अल्फा का। तो मैं लिख रहा हूं कि R1 रिप्लेस्ड बाई क्या, कॉस अल्फा R1, यानी R1 में कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई, एंड R3 रिप्लेस्ड बाई साइन अल्फा R3। मतलब मैंने क्या किया, इनको एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो रूल क्या कहता है आपको मालूम है,
रूल कहता है कि भैया आपको उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई किया? साइन अल्फा R3। चलिए तो देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, R1 में कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, और उसमें करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर कुछ किया ही नहीं, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, यहां आपने मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, और यहां साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो स्टूडेंट पता लग रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 0 जनरेट हो जाएगा। और अच्छा अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो अपनी तरफ से डिवाइड 1 अपॉन कौन कौन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी तरफ से तो डिवाइड भी जरूरी होता है। तो देखिए 1 अपॉन कॉस, अच्छा प्रॉपर्टी और लगाते हैं इसको 0 करने के लिए, मैं लिख रहा हूं कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R3, मतलब R1 के प्लेस पर R1 और R3 दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, लॉजिकल वाला। देखना क्या कर रहा हूं मैं, देखो बेटा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखना कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इनमें कॉमन आ जाएगा ऐड करते ही, और ब्रैकेट के अंदर कुछ ये बचने वाला है, तो मैं कॉमन ले ही लेता हूं, मैं ले लेता हूं कॉस बीटा कॉमन, तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन बीटा कॉमन आ जाएगा, और ले लेते हैं साइन बीटा को कॉमन, तो यहां से बचेगा वही कॉस स्क्वायर अल्फा और नीचे बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा बेटा 0, और यहां मैंने कुछ किया ही नहीं है, साइन बीटा, दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज 0, ऐसे नीचे कुछ नहीं किया, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा एंड दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम सबने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है 9th 10th स्टैंडर्ड में, इसका वैल्यू आप जानते हो 1 होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, क्या 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए इसके अंदर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा, ऐसे ही अंदर हो जाएगा ये साइन बीटा, और ये 0, यहां देखिए माइनस में साइन बीटा, और यहां पर कॉस बीटा, और ये भी 0, यहां से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, यहां से साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, और यहां से बच्चों साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा अब क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 0 आ गई, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along C3, C3 से करिए क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे यही है यहां पे, इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 है, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई करने पे सब 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0, थर्ड आप यहां आ गए, ये क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब आप यहां खड़े हैं बेटा तो ये कॉलम और इस रो को डिलीट कर देंगे, और बचा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, फॉर्मूले में माइनस होता है और एक और माइनस तो प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा। और स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हम सबको मालूम है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां बचेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसके अंदर 1, ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो रिजल्ट कितना आ गया बच्चों इसका 1, और यही इसकी वैल्यू हो गई। चलो भाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा एक बात आपको बता दूं बेटा, जब कभी भी कहे कि सॉल्व द इक्वेशन तो इसको इसके सामने प्रूव नहीं करना होता। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन ऐसी चीज तो सोचते हैं डिटरमिनेंट से 0 लाना, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे अनजाने में।
जब भी सॉल्व द इक्वेशन आएगा तो जितना भी इक्वेशन है इक्वल के इधर तक भी दोनों को लेकर के एक साथ चलेंगे और वहां से जो वेरिएबल है, जो अननोन है, उसकी वैल्यू लेकर के आपको आनी है। मतलब यहां कौन अननोन है? यहां पर x अननोन है और कहा है a की वैल्यू 0 नहीं होगी यहां पर। तो चलिए इसको एक्सपेंड करने से पहले फिर वही बात आती है कि इसके अंदर एटलीस्ट 1 0 क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? अब एक काम करो, या तो तीनों कॉलम्स को ऐड कर लो तो एक जैसा आएगा, या रॉस को ऐड कर लो तो भी सेम आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तीनों को अगर ऐसे ऐड करोगे तो 1 2 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a ऐड करके देख लो भाई। इधर x, x प्लस a x, x x x प्लस a 0। अब क्या देख पा रहे हैं आप? तो ठीक है, टेकिंग 3x प्लस a कॉमन फ्रॉम C1, तो दिस विल बी 3x प्लस a 1 1 1 x x प्लस a x x x एंड x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों पार्ट को सेपरेटली 0 से कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको करिएगा 3x प्लस a इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू माइनस a अपॉन 3। दूसरे में क्या करेंगे? 0 जनरेट कर लो, तो R1 से R2 और R2 से R3, यानी R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3। कैसे पता लगा था भाई? मुझे पता लग रहा है, यहां देखिए 1 में से 1 0 हो जाएगा और ऐसे 1 में से 1 ये भी 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 0, इसमें से माइनस करोगे माइनस a, इसमें से माइनस करोगे फिर से 0, ये भी 0, इसमें से इसको माइनस करोगे a और इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस a। यहां पर 1 x x प्लस a इक्वल्स टू 0। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट कहां से कर सकते हैं आप? किसी से भी कर लीजिए, चाहे रॉ से कर लो या कॉलम से करो या रॉ से। अलोंग R1 अगर मान लो हम कर लेते हैं तो पहला एलिमेंट 0, दूसरा a तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ ये और ये एलिमिनेट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस a, इधर करोगे तो प्लस a इक्वल्स टू 0। तो क्या देखा आप लोगों ने? आप यहां खड़े थे, ये और ये एलिमिनेट हुआ, सॉरी इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, गलत था ये पॉइंट। यहां है, आप यहां खड़े हैं, यानी यहां खड़े हैं आप मान लीजिए, तो ये और ये एलिमिनेट होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0, इसका इसमें करोगे तो आएगा प्लस a। अब मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब उसने कहा कि नहीं हो सकता तो a स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो सीधा सीधा पता लग रहा है स्टूडेंट्स हमें कि x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 3। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। चलो भाई आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन था जो कि फिफ्थ से पहले फोर्थ आता तो फिफ्थ हो गया था, इससे पहले कोई बात नहीं है, स्किप हो रहा था, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स में क्या कहता है, वो a b c आर रियल नंबर्स, ओके, और एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0, तब प्रूव करके दिखाओ कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी ये दोनों रिलेशंस हमें यहां पर शो करने हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे सामने है ये इक्वेशन, समझिए इसके अंदर से हमें ये दो पार्ट लेकर के आने की, मतलब इसका वैल्यू भी 0 और ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो तीनों कॉलम्स ऐड कर लो या रॉज ऐड कर लीजिए। तो मान लो मैं लिख रहा हूं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बच्चों, क्योंकि मुझे पता लग रहा है मुझे चाहिए A प्लस B प्लस C। तो अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C क्रिएट हो रहा है, और अगर हम रॉ में भी करते तो भी A प्लस B प्लस C, आप दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों, आपने तीनों कॉलम्स एक साथ ऐड करके और C1 पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, ऐसे ही 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आ गया। अच्छा यहां पे C प्लस A, A प्लस B और B प्लस C,
इधर a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब C1 से कॉमन देख पा रहे हैं, तो टेकिंग 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, तो ले लीजिए, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा 1 1 1, यहां से c प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, यहां a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए। तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी 1 आ जाता है तो हमारे माइंड में एक ही बात क्लिक करती है कि हमें 0 कैसे करें, और इसके सामने 0 पहले से गिवन है, तो देखिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो पहला पार्ट फुलफिल हो रहा है, तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। एक बात तो प्रूव हो जाती है बच्चों। इसके अंदर हम क्या करें भाई, 0 क्रिएट करना है ना, तो R1 से R2 और R2 से R3, क्योंकि पता लगता है हम एक ही एलिमेंट से पता लगा पा रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 0, इसमें से माइनस करोगे c माइनस बी, और इसमें से माइनस करोगे तो a माइनस सी। ऐसे ही 1 माइनस 1 करोगे 0, इससे से माइनस करोगे a माइनस सी, और इससे से माइनस करोगे तो b माइनस a। नीचे 1 b प्लस सी प्लस a इक्वल्स टू 0। क्या करें, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग the determinant along C1, तो फर्स्ट सेकंड तो 0 है, यहां आ गए सीधे, ये और ये एलिमिनेट हो गए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो गया BC माइनस CA माइनस बी स्क्वायर प्लस AB। अच्छा इधर देखेंगे तो माइनस लगा के ये मुझे नजर आ रहा है a माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इक्वल्स टू 0। जरा अंदर कैलकुलेशन करो, BC माइनस CA माइनस बी स्क्वायर प्लस AB। हम a माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो करिए जरा, ये अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2CA। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, BC CA बी स्क्वायर प्लस AB माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2CA इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, माइनस में a स्क्वायर माइनस ही बी स्क्वायर और माइनस ही सी स्क्वायर। अच्छा प्लस में दिख रहा है आपको AB, प्लस में BC, और बेटा ये माइनस सी और प्लस 2a, सो प्लस में CA इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो अपना माइनस कॉमन लेकर उसे 0 में ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल्स टू 0। और इसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को 0 में ट्रांसफर करो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, वो ध्यान से देखना, भी समझ आएगा। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca इक्वल्स टू 0। रीजन ये था साफ साफ कि अगर हम होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो 2ab 2bc और 2ca चाहिए, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा। तो आ जाओ यहां से एक ले लो a स्क्वायर, एक ले लो b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। कैसे पता लग रहा है हमें भाई, होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे, देखो b स्क्वायर 2 टाइम हो गया, अभी कौन बचा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। भाई देख लो, a स्क्वायर 2 टाइम, b स्क्वायर 2 टाइम और c स्क्वायर भी 2 टाइम। अब आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, आप देख पा रहे हैं ये a माइनस बी होल स्क्वायर, वो b माइनस सी होल स्क्वायर और ये c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर बहुत वर्क काम पड़ गया इस बात का कि a प्लस ए बी सी कैसे रियल नंबर्स हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर
कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव आएगा। केवल जीरो को अगर हम छोड़ देते हैं तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, सर रियल कैसे भाई? ए भी रियल, बी रियल, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? रियल आएगा। और रियल का स्क्वायर करोगे चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना बचा हो तो पॉजिटिव आएगा। 1 2 3 तीनों पॉजिटिव को ऐड करने पर, तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर रिजल्ट जीरो आ जाए, ये केवल एक ही स्थिति में पॉसिबल है स्टूडेंट्स। ओनली वन कंडीशन इज देयर, वो क्या है कि तीनों ही इंडिविजुअली जीरो होंगे तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज आप चेक कर लो, किसी नंबर का स्क्वायर करते हुए आएगा प्लस, और तीन प्लस नंबरों को ऐड करने पर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। बस सिर्फ एक केस बचता है कि किसी नंबर का स्क्वायर करते जाओ और फिर ऐड करो, रिजल्ट जीरो आएगा, वो सिर्फ जीरो में पॉसिबल है। तो 100%, तो देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू जीरो, a माइनस बी जीरो और a का वैल्यू हो गया b। सिमिलरली b माइनस सी होल स्क्वायर जीरो, b माइनस सी जीरो और b का वैल्यू c, एंड c माइनस होल स्क्वायर जीरो, c माइनस a जीरो, तो c का वैल्यू हो गया a। तो अब क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और c a के इक्वल है। तो इससे बिल्कुल प्रूव हो जाता है, यानी लास्ट में लिख सकता हूं देयरफॉर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो पहला पार्ट यहां प्रूव हो गया और दूसरा पार्ट ये प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको प्रूव करना है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते थे इसको, लेकिन एक काम करना, मैं सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करके देखना, फिर मैच करना, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी चलो हम लोग इसको ले लेते हैं स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ऐसे ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी एंड सी स्क्वायर। तो हमें आरएचएस चाहिए होता है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कम से कम एक एबीसी तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा, यहां से ए कॉमन है, यहां से बी और यहां से सी कॉमन दिख रहा है। तो टेकिंग ए कॉमा बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1 कॉमा C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी तो कॉमन आ गया, यहां से ये तो ए प्लस बी एंड बी, यहां से बी लिया तो सी, अच्छा ए कॉमन लिया तो बी, ठीक है। यहां बचेगा आपका बी और यहां बचेगा बी प्लस सी, यहां से सी कॉमन तो ए प्लस सी, ए एंड सी। अब हमें फिर से क्या देखना है? फिर से कोई वही कॉमन की चीज देखनी है स्टूडेंट्स की, क्या कहीं से कुछ कॉमन वापस बन पा रहा है? एबीसी तो क्योंकि आ चुका है, चलिए ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, ताकि कुछ जनरेट होकर के ए स्क्वायर बी सी फिर से एक बार कॉमन बन सके। तो क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि जिसे आप कॉमन ले लेते हो? तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, मैं इनको ऐड कर देता हूं। कैसे? मैं तीनों को इस तरह से ऐड कर दे रहा हूं, देखिए जरा, तीनों को ऐड कर दे रहा हूं, फिर जीरो जनरेट हो जाएगी। इस तरह से मैं ऐड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए एटलीस्ट 2 पर जरूर बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो गया बेटा, यहां लेते हैं ए बी सी, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे देखो 2 टाइम ए और 2 टाइम बी, 2a प्लस बी, ऐसे ही आएगा 2b प्लस सी, ऐसे ही वहां जाएगा 2a प्लस सी, देन a प्लस बी, देन b, देन a, नीचे b प्लस सी एंड c। फिर से हम क्या लिखेंगे? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो दैट विल बी 2abc, a प्लस b, b प्लस c, a प्लस c, a प्लस b, b, a, b प्लस c एंड c। अब रूल क्या कहता है स्टूडेंट? एटलीस्ट 1 0 तो होना ही जरूरी है। तुम क्या करें? R1 से R2 माइनस कर लो, कम से कम ये तो 0 हो जाएगा। तो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। तो चलिए और भी कर सकते हैं आप चाहें तो।
नहीं तो रहने दीजिए, ये ज्यादा बेटर है। 2abc यानी इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से माइनस किया तो c, और इसमें से माइनस किया तो फिर से c आ रहा है। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे और इजियर पड़ता वैसे तो, क्या कि R2 से R3 माइनस कर लें, यानी R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। जरा देखिए, इसमें से इसको माइनस करोगे A, इसमें से इसको माइनस करोगे तो C, माइनस में C आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो A माइनस C, यहां B प्लस C एंड C। आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि R1 में C कॉमन है, या तो कॉमन ले लो, अदरवाइज तो एक्सपेंड कर दो, मोर बेटर हो जाएगा। तो लिखिए एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along R1। तो देखो बेटा, पहला तो 0 है ये, तो यहां आएंगे नहीं, आप सेकंड वाला आता है माइनस में C, तो इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो इसका से मल्टीप्लाई करो जरा, AC और इसका इसमें करिए तो ये हो जाएगा माइनस AB, और माइनस माइनस प्लस में BC। ठीक है बेटा, उसके बाद आप यहां पे आगे दिस इज प्लस C, इसके सामने ये और ये एलिमिनेट करोगे ऐसे, फिर इसका से मल्टीप्लाई करो AB प्लस AC, और इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस BC। हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो चलिए यहां आ जाते हैं लेकर के 2abc, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में ABC, और ये हो जाएगा बेटा माइनस में BC स्क्वायर। ये करोगे तो प्लस में ABC, ओके, और इसको इसमें करोगे तो प्लस का AC स्क्वायर, और इसमें करोगे तो प्लस में BC स्क्वायर। देखो कौन कैंसिल हो रहा है, देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर गायब हो गया बच्चों, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर, 2AB और ABC मिला के 2ABC, तो 2ABC इंटू 2ABC, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आप और भी इसको डिफरेंट कैटेगरी से भी कर सकते थे, बट ये भी स्टूडेंट्स इसका एक मेथड है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, इससे ज्यादा की वीडियो बहुत लंबी ना हो, हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे देंगे। और देखिए, मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। देखो थम्स अप तो बनता है बच्चों, अगर वाकई आपको मेरी बात समझ में आती है तो प्लीज थम्स अप जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।